Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with our next subsection, which is about ribosomes. So ribosomes के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ribosomes आर ऑल्सो नोन एज द फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. बेसिकली यही वो साइट्स हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है. और ये फैक्ट्रीज खुद कहाँ पे बनती हैं, यानी कि राइबोसोम्स खुद से कहाँ पे बनते हैं? दे आर एक्चुअली असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस. सो बेसिकली न्यूक्लियोलस वो साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स को कंबाइन करके ये राइबोसोम सिंथेसाइज किए जाते हैं. इसीलिए हम राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं. और बनने के बाद फिर न्यूक्लियर पोर्स में से होते हुए ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. अब उसके बाद हम इनकी लोकेशन पे बात करते हैं. तो लोकेशन के हवाले से 10% राइबोसोम्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली फ्लोटिंग हैं इन द साइटोप्लाज्म, जबकि एक बिग परसेंटेज इनकी राइबोसोम्स की जैसे कि 90% और इवन मोर दे आर अटैच टू द ऑर्गेनेल्स. खास तौर पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होते हैं. और ऐसे सेल्स जिनमें प्रोटीन बड़ी हैविली सिंथेसाइज होती है, या वो सेल्स जो कि हैविली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, उन सेल्स में ये जो अटैच्ड राइबोसोम्स हैं इनकी परसेंटेज इवन अप टू 99% भी हो सकती है. और उसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, दीज आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. सो बेसिकली ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के मिलने से बने होते हैं. जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन है, लेकिन इन एडिशन टू दैट न्यूक्लियोलस के अंदर क्या था? साथ सैटेलाइट डीएनए या राइबोसोमल डीएनए भी था. सो न्यूक्लियोलस इज कंप्राइज्ड ऑफ द राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स प्लस द राइबोसोमल डीएनए. अब एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स. सो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स ये दोनों कंपोनेंट्स ये न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट हैं और इसी तरह से ये राइबोसोम्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. Let's move on to the next slide. ये हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस हैं. These are very very important and very high yield questions. Several times एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं. हमारे पास ये ऑप्शंस हैं. A ऑप्शन इज स्मॉलर सब यूनिट, B ऑप्शन इज लार्जर सब यूनिट, C ऑप्शन इज मैग्नीशियम एंड D ऑप्शन इज कैल्शियम. हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है राइबोसोम्स अटैच टू द मैसेंजर आरएनए थ्रू. अब राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ किस तरह से अटैच होते हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज वाया स्मॉलर सब यूनिट. और नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स दे अटैच टू ईच अदर थ्रू. जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, और एक दूसरे के साथ ये मैग्नीशियम की मदद से जुड़े होते हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज चार्ली. सो यू सीन हियर, अगर फर्स्ट करें कि ये मैसेंजर आरएनए का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें अब जो पूरे का पूरा राइबोसोम जुड़ा होगा विद द मैसेंजर आरएनए, ये जुड़ा होगा वाया दिस स्मॉलर सब यूनिट, राइट. और जबकि ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं से ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये आपस में जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम. सो सेकंड क्वेश्चन का बेस्ट रिस्पॉन्स, डोंट जॉइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी. नेशनल एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्टीट्यूड. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. चार्ली.
अब हम राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। हर राइबोसोम में बेसिकली दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इनके जो साइज हैं वो डिफरेंट हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कलेक्टिवली जो राइबोसोम्स हैं ये 70S होते हैं और इन टर्न ये 70S राइबोसोम्स ये दो सब यूनिट्स से बने होते हैं, लार्जर सब यूनिट्स और दूसरे नंबर पे स्मॉलर सब यूनिट्स। लार्जर सब यूनिट्स आर 50S एंड द स्मॉलर सब यूनिट्स आर 30S। सो आपने इन नंबर्स को याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स 70S होते हैं, राइबोसोम्स के जबकि लार्जर सब यूनिट्स प्रोकैरियोट्स में 50S जबकि स्मॉलर सब यूनिट ये 30S होते हैं। अब यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80S। यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स 80S हैं और लार्जर सब यूनिट दे आर एक्चुअली 60S एंड स्मॉलर सब यूनिट्स इन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दे आर 40S। सो 60S एंड 40S collectively give you 80S। सो ये यहाँ पे एक पैराडॉक्स है, यू कैन सी हियर द 60 एंड 40 give you 80, इसी तरह से यहाँ पे 50 एंड 30 give you 70। नेक्स्ट अब इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सीन हियर द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू द स्मॉलर सब यूनिट, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया, एट द टाइम ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। और ये भी अब देखें कि राइबोसोम्स ये आरएनए के ऊपर कब अटैच होंगे। ऑफ कोर्स ये उस वक्त अटैच होंगे जब इन्होंने आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनानी होगी, और उसके बाद फिर जब आपस में अटैच होंगे तो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स जो होंगे राइबोसोम्स के वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे, तो हम देख सकते हैं कि दे आर अटैच्ड टू ईच अदर वाया मैग्नीशियम। जो स्टूडेंट्स का ये आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी हियर दिस इज द लार्जर सब यूनिट और ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये सेपरेटली पड़े होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ये इकट्ठे कब आएंगे, सिर्फ उस वक्त ये इकट्ठे आते हैं जब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है। और आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स हैं जो कि 50 और 30S सब यूनिट से बने होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स हैं जो कि 60 और 40S से मिलके बने होंगे। क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉप ग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। और अब हम राइबोसोम्स के फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। सो फंक्शन के हवाले से इनका जो मेजर काम है ऑफ कोर्स दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। सो दे सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ट्रांसलेटिंग द मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम्स। अब पॉलीसोम क्या है? बाय डेफिनेशन व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू वन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेटिंग दैट मैसेंजर आरएनए, हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम उसको कहते हैं दिस इज द पॉलीसोम। बहरहाल अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अब जो राइबोसोम्स हैं हमारे पास दो तरह के राइबोसोम्स हैं। एक हमारे पास वो राइबोसोम्स है जो कि फ्रीली प्रेजेंट हैं इन द साइटोप्लाज्म, और दूसरे हमारे पास वो राइबोसोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द मेम्ब्रेन, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं। अब जो फ्रीली प्रेजेंट है राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, दे एक्चुअली सिंथेसाइज द प्रोटीन्स फॉर न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो फ्री राइबोसोम्स हैं ये इन 3 डेस्टिनेशंस के लिए प्रोटीन्स बनाएंगे। वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि न्यूक्लियस में जाएंगी और पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी। और उसके बाद फिर हमारे पास जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड हैं, they synthesize proteins which will go to the lysosomes or they can get incorporated into the cell membranes or different membranes, or ultimately they can also be secreted outside the cell. So जैसे हमारे पास जो राइबोसोम्स थे ये दो तरह से हैं, फ्री और अटैच्ड। और जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़े हों हम तब उनको पॉलीसोम का नाम देते हैं। सो मैनी राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए, हम उसको पॉलीसोम का नाम देते हैं। तो राइबोसोम्स की तरह अब जो पॉलीसोम्स हैं इनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पॉलीसोम दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉट। अब वो पॉलीसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच नहीं होंगी हम उनको फ्री पॉलीसोम्स भी कहते हैं, एंड दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया है।
इसके मुकाबले में अब वो पॉलीसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होंगे, हम उन पॉलीसोम्स को कहते हैं दीज आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पॉलीसोम्स। और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पॉलीसोम्स दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर द लाइसोसोम्स, फॉर द मेम्ब्रेन और फॉर द सिक्रीशंस ऑफ द सेल एज वेल। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे पास सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन इज 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 3 एंड डी ऑप्शन इज मेनी। और हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, वन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज बीइंग ट्रांसलेटेड बाय हाउ मेनी राइबोसोम्स एट अ टाइम। कि एक मैसेंजर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है एट अ टाइम वो कितने राइबोसोम्स से ट्रांसलेट हो रहा होता है। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज मैनी। एक ही टाइम पे बहुत सारे राइबोसोम्स उसको मैसेंजर आरएनए को रीड करते हुए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मैसेंजर आरएनएस आर बीइंग ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स इनसाइड अ सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो एक ही टाइम पे बहुत सारे मैसेंजर आरएनएस, इवन बहुत सारे डिफरेंट जीन्स के मैसेंजर आरएनएस, इवन एक ही जीन से जो मैसेंजर आरएनएस कई सारे बन के वो भी ट्रांसलेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, फर्ज करें कि हमारे पास ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज है और बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट करें कि इसके अंदर से ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के सेगमेंट के तौर पे इंसुलिन जीन है। सो यू हैव गॉट द इंसुलिन जीन देयर। अब इंसुलिन जीन ट्रांसक्राइब होगी, उससे आरएनए बनेगा एंड दैट आरएनए विल मेक इट्स वे टू द साइटोप्लाज्म। अब एक तो मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एक टाइम पे ये जो एक आरएनए मॉलिक्यूल है इसको एक या ज़्यादा राइबोसोम्स ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो हमने अभी इसको आंसर किया कि एक ही टाइम पे बहुत सारे राइबोसोम्स वो इसको मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहे होते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। सो उसका आंसर हमने मैनी किया था। इस तरह से अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब फर्स्ट करें कि बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज ही है। अब बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर जो ये एक टाइम पे इसके साइटोप्लाज्म में इंसुलिन के जो मैसेंजर आरएनए होंगे या वो आरएनए जिनसे आगे इंसुलिन बनी है वो एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे। तो याद रखें कि जीन भले एक सेल के अंदर एक होगी लेकिन वो जीन टाइम एंड अगेन ट्रांसक्राइब हो सकती है और बहुत सारे मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और हर मैसेंजर आरएनए फिर बहुत सारे राइबोसोम से ट्रांसलेट हो रहा होता है एट टाइम। तो इस तरह से नेचर जो प्रोटीन सिंथेसिस की स्पीड है उसको ट्रेमेंडसली एम्पलीफाई कर देती है। सो ये हमारे पास एक पॉलीसोम है एंड यू कैन सी हियर वी हैव गॉट द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है और अब ये भी देखें कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होगी तो उस वक्त लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये दोनों आके अटैच हो जाएंगे विद द मैसेंजर आरएनए। और ये जो पूरे का पूरा राइबोसोम है ये मैसेंजर आरएनए पे जुड़ा है वाया द स्मॉलर सब यूनिट और फिर ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़े हैं वाया मैग्नीशियम। एनीवेज आप देख सकते हैं कि इस पॉलीसोम में डिफरेंट राइबोसोम्स हैं। ये वाला जो राइबोसोम है इसने अभी जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट की है और उसके बाद फिर ये वाले जो दोनों राइबोसोम्स हैं ये इलोंगेशन के प्रोसेस में है और ये वाला जो राइबोसोम है इसकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो टर्मिनेट हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एट वन टाइम एक ही जो मैसेंजर आरएनए है इट्स बीइंग ट्रांसलेटेड बाय मेनी राइबोसोम्स। सो ये पहले वाला इनिशिएशन में है, ये दूसरा और तीसरा ये इलोंगेशन के प्रोसेस में है और थर्ड वन जो है ये इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो रही है। सो दिस इज अबाउट द पॉलीसोम। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स आर पुश्ड इनटू चैनल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू। अब प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम से बनी हैं अल्टीमेटली वो चली जाएंगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब उन प्रोटीन्स ने कहाँ पे जाना है। वी नो दैट देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोल्जी एपरेटस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल के जरिए दे वुड मेक देयर वे टू द गोल्जी एपरेटस। सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं
इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपरेट.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चंस का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश,
और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से आप किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.in। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।